नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, फाइनली आरआरबी रेलवे की तरफ से निकाली जा रही है टीसी की नई और सबसे बड़ी भर्ती इस साल 2026 की। अगर आप भी रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, टिकट कलेक्टर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली गाइस आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस साल 2026 में आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली जा रही है नई भर्ती, शानदार भर्ती, टीसी की भर्ती। जी हां दोस्तों, रेलवे की ये सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। आप देख सकते हैं 12,500 से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती निकल कर आ चुकी है और सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। यहां पर जो पद जारी किया जा रहा है वो है टिकट कलेक्टर का यानी कि टीटीई का। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट पर यहां पर भर्ती आ चुकी है। ठीक है, ये जो भर्ती है केवल 12वीं कक्षा पास के लिए भर्ती है। गाइस, अगर आप केवल 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। जी हां दोस्तों, ये जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। तो गाइस, रेलवे में निकाली जा रही है इस साल 2026 में बम्पर भर्तियां। अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, आवेदन नहीं किया है, तो आज से अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप पहली बार रेलवे की इन भर्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहां पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है उसकी लिस्ट भी आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप उनको कंप्लीट करके उनके माध्यम से फॉर्म भर सकें और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियां निकाली जा रही है, टेक्नीशियन की भर्ती है, एलपी की भर्ती है, आरपीएफ की भर्ती भी निकाली जा रही है कुछ ही दिनों में, और साथ ही साथ एनटीपीसी की भर्तियां भी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां तैयार हैं आप सभी के सामने। बस तैयारी आपकी शुरू करनी है, आपको आवेदन करना है, एग्जाम देना है, क्योंकि इन भर्तियों के लिए आपका एग्जाम भी होगा। ठीक है, तो एग्जाम किस प्रकार होगा, सिलेक्शन किस प्रकार होने वाला है, वो सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप जो हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सके, सिलेक्शन पा सके। और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी आपको कैसे करनी है। और हां दोस्तों, रेलवे टिकट कलेक्टर की भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से अप्लाई करना है, सब कुछ सारी जानकारी केवल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो काफी खास है, बस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी रियल जानकारी। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो 1 बाय 1 करके हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना नई सरकारी भर्तियों की जानकारी आप यहां से सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको नई भर्तियों की जानकारी यहां पर दी जाती है, तो विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस साल 2026 में रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज ही गूगल में जाएं, टाइप करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और सर्च करें। जैसे दोस्तों आप इसे गूगल में टाइप करके सर्च करेंगे, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के गाइस आपको सीधा आ जाना है रेलवे जॉब के सेक्शन में, और यहां पर रेलवे की तमाम भर्तियों की जानकारी आपको मिल जाएगी। 1 बाय 1 करके इन तमाम भर्तियों की जानकारी आप यहां से ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो विजिट कीजिएगा, और भी नई भर्तियां हैं जिनकी भी आपको जानकारी यहां पर मिल जाएगी। चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा और विजिट कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर आज ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरआरबी की, एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2026 की नई भर्ती है। फाइनली गाइस, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, ठीक है, टीटी की भर्ती, जिसे हम कहते हैं टिकट कलेक्टर की भर्ती। ठीक है, तो ये भर्ती कहां से निकाली जा रही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से। और कहां से भर्ती है, कौन सी कैटेगरी की है, एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ये भर्ती निकाली जा रही है। यहां पर 12वीं पास, अंडर ग्रेजुएट और 12 मतलब ग्रेजुएट पास, इन सभी के लिए भर्तियां हैं। और यहां पर टीटी की भर्ती के अलावा और कौन कौन से पद हैं, लिस्ट आपके सामने है। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटी यानी कि टीसी की भर्ती के साथ साथ यहां पर और भी भर्ती
भर्तियां हैं। कमर्शियल अप्रेंटिस की भर्ती है, ट्रैफिक अप्रेंटिस की है, गुड गार्ड्स की है, स्टेशन मास्टर की भर्ती है, एसएम की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, गुड गार्ड्स की भर्ती यहां पर आपको देखने को मिल रही है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है, टाइम कीपर की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भर्ती है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की भर्ती है, और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती है। तो गाइस आपने देखा कि टीटी की भर्ती के साथ साथ और भी अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है। 12वीं के अलावा ग्रेजुएट पास के लिए भी भर्ती है। यहां पर पूरी लिस्ट है आप सभी के सामने, और यहां पर टोटल आप देख सकते हैं 12,500 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसके आवेदन आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 12th पास यानी कि अंडर ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट पास भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 36 साल रखी गई है, और ऑल इंडिया की जॉब है, मेल और फीमेल सभी के लिए। गाइस इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। यहां पर गाइस वैकेंसी की डिटेल्स में आपको जानकारी दे रखी है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहां पर आप आकर के चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पास। ठीक है, सारी जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज लिमिट की, तो कम से कम 18 साल की एज है, और मैक्सिमम यहां पर जो है पोस्ट वाइज है, जैसे कि 12वीं पास के लिए 33 है मैक्सिमम, और ग्रेजुएट पास के लिए 36 की मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर रखी गई है, और आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अगर गाइज आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट से तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, वहीं ओबीसी एनसीएल को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट लेकर के आप जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्वालिफिकेशन में 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां पर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर पोस्ट वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। वहीं दोस्तों आप नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फीस की पूरी जानकारी आपको दी गई है। जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 रुपए फीस है, बाकी एससी एसटी वुमेन्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, ईबीसी के लिए केवल 250 फीस है। पेमेंट का मोड जो रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ही पेमेंट का मोड यहां पर रहने वाला है। अब गाइस अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे जरूरी बात का आपको ध्यान रखना है सिलेक्शन के प्रोसेस का। जी हां दोस्तों, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है यहां पर वो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपका सीबीडी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीडी 1 और सीबीडी 2 आपके दो यहां पर एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, एमसीक्यू टाइप आपके सवाल होंगे, और एग्जाम के जस्ट बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपकी जांच की जाएगी, और उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। केवल ये 3 स्टेप आपके होने वाले हैं। यहां पर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सीधी भर्ती है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपका जो एग्जाम होने वाला है सीबीडी का, सीबीडी 1 का जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न आपके सामने है। जनरल अवेयरनेस जीके के आपके यहां पर सवाल पूछे जाएंगे 40 नंबर के, मैथ्स के 30 सवाल पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 सवाल पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और 90 मिनट का 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, 100 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है सीबीडी 1 की। वहीं गाइज यहां पर सीबीडी 2 का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें जीके के, मैथ्स के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, और टोटल 120 सवाल पूछे जाएंगे 120 नंबर के। टाइम जो रहेगा 90 मिनट का, केवल 1.5 घंटे का समय आपको यहां पर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा 1/3 की यहां पर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का लगाए तो सोच समझ के लगाइएगा, वरना आपका सही जवाब भी काट दिया जाएगा। ठीक है, अब गाइस अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं वो भी पहली बार, तो आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, किन डॉक्यूमेंट के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। गाइस सबसे पहले तो फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20, ध्यान रखिएगा 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है। जो शुरुआत में काम में ले रहे हैं फोटोग्राफ, वही फोटोग्राफ आपको मैक्सिमम 20 संभाल के रखनी है। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा आईडी प्रूफ आपका खुद का तैयार रखना है, और आपका मोबाइल नंबर खुद का डालना है, और आपका जो ईमेल आईडी है गाइस वो भी आपको यहां पर डाल देना है। ठीक है, ईमेल आईडी भी। उसके बाद आपके एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट, कम से कम 10th की, और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं, तैयार रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना गाइस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप मान लीजिए एससी एसटी या फिर दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल का आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आपके सिग्नेचर, आपका अगर मान लीजिए डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो अगर आप मान लीजिए पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका सर्टिफिकेट लगाना है, और एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये जो दस्तावेज हमने आपको बताए हैं इन्हें तैयार रखिएगा, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। जो जानकारी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और आपका एग्जाम कहां पर होगा, एग्जाम के रीजन कहां पर है, एग्जाम का सेंटर आप यहां से चेकआउट भी कर सकते हैं। इन एग्जाम के सेंटर में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तैयारी कैसे करनी है सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है। आज से अपनी तैयारी कीजिएगा। एडवांस अपडेट आप सभी के लिए है। आपको बता दें अगस्त की ये शानदार भर्ती निकाली जा रही है रेलवे के द्वारा। अगस्त में नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, अगस्त से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा और इस एग्जाम के पैटर्न को अभी से तैयार कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा इसको, ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहां पर विजिट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।